गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे। विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत है। कल मैंने क्या किया था कि चैप्टर नंबर जो 16 था प्रकाश, उसके मैंने आपको क्वेश्चंस डाल दिए थे आपके। ठीक है, आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 का नाम है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। परिघटित देखो, चैप्टर का नाम है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। तो अपन बात करें कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं का मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि तूफान, चक्रवात, बाढ़, भूकंप, तड़ित, ये सभी के बारे में शायद आपने सुना होगा कि चक्रवात आ जाता है, भूकंप आ जाता है, तूफान आ जाता है। तो तूफान आपने देखा होगा, जब तूफान आता है तो क्या होता है कि पेड़ हिलने लगते हैं, जो वस्तुएं हैं वो क्या होती है, उड़ने लग जाती है, धूल मिट्टी के कण उड़ने लग जाते हैं, कुछ अपन को दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता है। तो जब तूफान आता है तब ये कंडीशन होती है। अब आप ये सोच रहे हैं कि तड़ित होता क्या है, तड़ित क्या चीज है। तड़ित में क्या होता है कि बादल गरजते हैं। बादल गरजने का मतलब ये है कि जब बादल गरजते हैं और आप देखते हैं कि बिजली कड़कती है, आप देखते हैं आसमान में कई बार क्या होता है बिजली चमकने लग जाती है और वो बिजली कोई से भी स्थान पर गिर जाती है, इसे ही अपन क्या कहते हैं, तड़ित की घटना कहते हैं। अपन इस तड़ित की घटना के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि तड़ित की घटना क्या होती है, तड़ित से हम किस प्रकार बचाव कर सकते हैं और किस प्रकार हम अपनी सुरक्षा तड़ित आने पर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन अपनी आती है कि तड़ित होता क्या है। तड़ित क्या होता है कि जब बादल जो होते हैं, बादल के गरजने पर जो आवाज आती है उसे अपन क्या बोलते हैं, तड़ित कहते हैं। देखिए, जैसे मैंने माना ये क्या है, कोई बादल है, ठीक है, ये एक बादल है और ये यहाँ पर क्या है, कोई दो बादल है, दूसरा बादल है। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है माइनस चार्ज होते हैं और यहाँ पर हमेशा क्या होते हैं, यहाँ पर हमेशा क्या रहेंगे, प्लस वाले चार्ज रहेंगे, ये प्लस चार्ज होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमेशा कौन सा चिन्ह पाया जाता है, माइनस चिन्ह पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है क्या कौन सा चिन्ह पाया जाता है, प्लस का चिन्ह पाया जाता है बाहरी क्षेत्र में। और यहाँ पर क्या होता है, प्लस माइनस के बीच में जाती है बिजली कड़कती है, इस तरीके से बिजली चमकती है। जब ये बिजली चमकती है तो किसी भी वस्तु या किसी भी इमारत या फिर किसी भी व्यक्ति पर गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये तड़ित की कहानी। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा कि अपन स्केल, यदि अपन साधारण स्केल जो अपन काम लेते हैं मापने के लिए, उस साधारण स्केल को अपन यदि बाल पर घिसे और थोड़ा सा तेल लगा लें और उस कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपन या कहीं पर भी रख देते हैं और रखने पर मेज पर मान लो मैंने एक छोटे छोटे कागज के टुकड़े रख दिए, उस कागज के टुकड़े के ऊपर यदि मैं उस स्केल को लेकर जाऊंगा तो वो कागज के टुकड़े उस स्केल की ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि क्या होगा वहां पर चार्ज कौन सा होगा, प्लस वाला और माइनस वाला चार्ज होगा। ठीक है, अब आपको देखना क्या है कि जो प्लस वाले चार्ज होते हैं उसमें और माइनस वाले चार्ज में क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, यदि समान चार्ज होंगे, जैसे मान लो प्लस प्लस वाले चार्ज होंगे तो आपस में हमेशा क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित। यदि अपन बात करें माइनस माइनस वाले होंगे तो वो भी एक दूसरे को आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को आपस में क्या करेंगे, हटाएंगे। ठीक है, यदि मान के चलो कि सपोज करो प्लस वाला है एक चिन्ह तो एक चिन्ह क्या है, माइनस वाला है, तो ये दोनों चिन्ह आपस में क्या रहेंगे, आकर्षित हो जाते हैं और ऐसी परिघटनाएं इसी कारण होती है, ये आकर्षित होती है। अब अपनी बात क्या आती है कि तड़ित जब आ जाए, बिजली जब चमक जाए तो अपन को क्या करना चाहिए और किस तरीके से अपन पूरी परिघटना के बारे में अपन समझेंगे। आप देखते हैं कि विद्युतों का आवेश का चालन जो होता है वो बिगड़ जाता है या संतुलन बिगड़ जाता है, इसी कारण क्या होता है, तड़ित आता है। अब आप ये देख रहे हैं कि तड़ित जब आ जाए, बिजली गरजने लग जाए तो अपन को किस तरीके से क्या करना है, तड़ित से अपन को किस तरीके से सुरक्षा करनी है, किस तरीके से अपन को बचाव करना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, तड़ित से सुरक्षा,
किस प्रकार की जा सकती है? तड़ित से सुरक्षा करने के लिए आपको करना क्या है? पहली बात तो हमारे पास ये आ रही है कि तड़ित से सुरक्षा करने के लिए गरज सुनना। जैसे ही हम गरज सुनते हैं, बादलों की क्या होती है, आपस में गरज होती है, तो गरज सुनते ही अपन को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना है। गरज सुनते ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचना। स्थान पर पहुंचना। गरज सुनते ही सबसे पहले क्या काम करना है आपको? किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना है। दूसरी बात यह है कि जैसे ही गरज की अंतिम आवाज सुनने तक, गरज की अंतिम आवाज सुनने तक बाहर नहीं निकलना। ठीक है, तो आपको दो काम करने हैं। पहला तो गरज सुनते ही सुरक्षित स्थान पर आपको अपने हिसाब से कोई भी सुरक्षित स्थान देख लेना है। जब आप वहां पर उपस्थित हो तो वहां पर आपको पहुंच जाना है। तब तक आपको सुरक्षित स्थान से बाहर नहीं निकलना है जब तक कि गरज की अंतिम आवाज नहीं आपको सुनाई देती है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि हमको जैसे ही तड़ित आए तो तड़ित आने पर हमें क्या तो करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस बारे में हम भी बात कर लेते हैं। तड़ित आने पर क्या करें? तड़ित आने पर सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? तड़ित आने पर सबसे पहले आपको कोई सुरक्षित स्थान देखना चाहिए। सुरक्षित स्थान से मेरा मतलब ये है कि जैसे बस में यदि आप बैठे हैं तो बस की खिड़कियों को आपको बंद कर लेना चाहिए। कार में बैठे हैं तो आपको कार की खिड़कियों को बंद कर लेना चाहिए, या फिर किसी इमारत के अंदर आपको चले जाना चाहिए, या फिर कोई सुरक्षित स्थान जैसे कि अपन बात करें अपन को मोटर से, अपन जैसे मान लो कि तड़ित नहीं आने, तड़ित आने पर हमें क्या नहीं करना चाहिए? ये तो आने पर क्या करना चाहिए? हमें बस में बैठना चाहिए, या बस की खिड़कियों को बंद कर लेना चाहिए, या अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर ऐसे हाथ करके ऐसे बैठना चाहिए अपन को नीचे की तरफ। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए? जब भी हमें बादलों की आवाज या गरज सुनाई देती है तो हमें ये काम करना चाहिए। छत पर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन आती है कि तड़ित आने पर क्या नहीं करें। तो तड़ित आने पर क्या नहीं करना चाहिए वो चीज भी आप देखें। तड़ित जैसे ही आ जाए तो तड़ित आने पर अपन को क्या नहीं करना चाहिए? अपन को ऐसा नहीं है कि अपन बाहर जाकर के खड़े हो गए, घर के बाहर जाकर खड़े हुए, या छत पर जाकर खड़े हुए, या किसी खुले मैदान में अपन जाकर के खड़े हो गए, या बस या खिड़की या दरवाजों को, बस की खिड़की या दरवाजों को अपन ने खोल लिया। ठीक है, अपन को ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, अपन को मोटरसाइकिल पर नहीं बैठना है, या फिर अपन को किसी खुली स्थान पर नहीं जाना है, या अपन को ऐसे नहीं है कि अपन किसी खुले मैदान में जाकर के लेट गए, अपन को वो भी नहीं करना है। मतलब कुल मिला के बात है कि आपको बाहरी स्थान में जाना नहीं है, आपको आंतरिक स्थान में रहना है, और उसमें भी कंडीशन है कि बस या खिड़की के दरवाजे बंद होने चाहिए। तो ये थी पूरी तड़ित की कहानी कि हमें किस तरीके से क्या करना चाहिए। या जैसे मान लो तड़ित हो रहा है तो आपको बिजली के खंभों को नहीं छूना चाहिए। या फिर अपन बात करें कि मोबाइल जो होता है कि जैसा कि पहले एक मोबाइल चलता था रेड लाइन वाला, रेड लाइन वाले मोबाइल को आपको उपयोग में नहीं लेना है। जो तार लगे होते हैं जिस मोबाइल के अंदर, उस मोबाइल का अपन को उपयोग नहीं लेना है। अपन को एक सादा जो नॉर्मली आजकल एंड्रॉयड फोन जो चलते हैं उनका हमको उपयोग करना है यदि आपको किसी से दूसरे से बात करनी है। ठीक है, या किसी लाइट की डोरी को या स्विच को अपन को नहीं छूना चाहिए। ये सारे काम अपन को तब नहीं करने चाहिए जब तड़ित आए। अपन को बस केवल बस या खिड़की में बैठना चाहिए, घर पर बैठना चाहिए, ये सारे काम आपको करने चाहिए। तो ये आपकी इसको सावधानियां थी कि तड़ित क्या होता है, मैंने आपको बताया। ठीक है, तड़ित क्या हुआ? जैसे बादलों की गरज की आवाज सुनाई देती है उसे अपन क्या बोलते हैं? तड़ित। तड़ित से हमें क्या सावधानी करनी चाहिए? तड़ित आने पर हमें क्या करना चाहिए और नहीं आने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
तो ये पूरी कंडीशन है। कल अपन बात करेंगे भूकंप की, कि भूकंप यदि अपने पास आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि धरती हिलने लग जाती है और भूकंप आ जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में अपन कब बात करेंगे, कल। थैंक यू फॉर एवरीवन। अपनी क्लास आज यहीं समाप्त हुई। कल मैं आपको पूरी डिटेल के साथ भूकंप के बारे में बताऊंगा। आज मैंने बताया आपको तड़ित के बारे में, आपको पूरा पढ़ना है तड़ित के बारे में। तड़ित की एक कहानी भी दी हुई है कि आपने अक्सर देखा होगा जो घर होते हैं, घरों के ऊपर एक लोहे की छड़ जो लगी होती है, लोहे की छड़ लगी होती है इस तरीके की छड़ लगी होती है और वो जमीन में गहराई से संपर्क होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कोई बिजली आई, ठीक है, बिजली गरजी, बिजली मान लो सपोज करो इस मकान पर गिरजी, जैसे इस मकान पे गिरेगी तो ये छड़ क्या करेगी, उस बिजली को अपनी ओर आकर्षित करेगी, आकर्षित करके भू में क्या कर देगी, भू मतलब पृथ्वी में संपर्कित कर देती है, जिससे उस इमारत पर करंट नहीं आएगा, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं। आप देखते हो कि घरों के ऊपर जो खंभे बनाए जाते हैं लोहे के या किसी चीज के खंभे बनाए जाते हैं, उनसे भी इनकी सुरक्षा की जा सकती है, ठीक है। थैंक यू फॉर एवरीवन। आज की अपनी क्लास यही खत्म हुई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। कल अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर इसी की 15 की, कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं की, चक्रवात क्या होते हैं, भूकंप क्या होते हैं, इनके बारे में अपन कल बात करेंगे। थैंक्स फॉर एवरीवन।